हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट आर द हॉलमार्क कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के लिए कुछ हॉलमार्क क्वालिटीज़ हैं, यानी कि एक हम कह सकते हैं डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हैं। अगर वो उसके अंदर नहीं होती हैं या उसमें से कुछ क्वालिटीज़ मिसिंग होती हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप उसकी स्टार्ट होगी, रन भी कर सकता है, बट वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता क्योंकि सम क्वालिटीज़ मिसिंग हैं। हॉलमार्क क्वालिटीज़ का मतलब है कि उनमें से वो सारी क्वालिटीज़ मैंडेटरी हैं उसके अंदर। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, लाइक टेक रिस्क उसके अंदर होना चाहिए, एबिलिटी टू टेक रिस्क, क्लियर विजन होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, एक्सेप्टेंस उसके अंदर होनी चाहिए ताकि दूसरे के आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर सके, लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ओपन माइंडेड, कॉन्फिडेंट, नॉलेजेबल एंड वेल हम कह सकते हैं वेल इन्फॉर्म होना चाहिए, और बिजनेस एथिक्स। ये सारी क्वालिटीज़ के साथ ही एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होता है। तो ये तो हमने कल डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन सोसाइटी। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इन अ सोसाइटी। किसी सोसाइटी की इकोनॉमी ग्रोथ के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का रोल बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ हेल्प इन वेल्थ क्रिएशन। देखिए, ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप तेज़ी से इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर स्टार्ट होनी चाहिए। कंट्रीब्यूट करती है ये वेल्थ क्रिएशन के अंदर, ठीक है। किसी भी सोसाइटी के अंदर जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स रन होंगे, डेवलप होंगे, उस कंट्री की या उस सोसाइटी की हम ग्रोथ कह सकते हैं बहुत जल्दी होगी, और इवन इट कंट्रीब्यूट्स इन वेल्थ क्रिएशन ऑफ कंट्री। कंट्री के जीडीपी में ग्रोथ में भी उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है यहाँ पे। नेक्स्ट इज़ क्रिएशन ऑफ जॉब्स। जब भी एक एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है कोई बिजनेस तो क्या करता है कि वो एक मार्केट में एक जॉब क्रिएट करता है, उस सोसाइटी के अंदर जॉब क्रिएशन होता है। तो एक्चुअली जो भी एंटरप्रेन्योर है, ही इज़ नॉट अ जॉब सीकर, ही इज़ अ जॉब गिवर। वो लोगों को जॉब करता है, और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ता है, एंटरप्रेन्योरशिप का साइज़ बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा जॉब क्रिएशन होती है, ठीक है। और क्योंकि जनरली जो भी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट होता है वो तो काफ़ी छोटी टीम से होता है, 1 2 3 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे साइज़ इन लार्ज होता है उसके बाद जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं वो भी मल्टीप्लाइज होते चले जाते हैं। नेक्स्ट है रीजनल डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं कि अपना वेंचर जनरली ऐसी जगह पर सेट करते हैं जहाँ पर उनको सब्सिडाइज लैंड मिल जाए, और इकोनॉमी यानी सस्ते लेबर मिल जाए, और यहाँ पे इजीली अप्रूवल मिल जाए। दैट इज़ द रीज़न कि गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं फ़िलहाल के टाइम में, क्योंकि जो गुजरात गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने एशिया के अंदर रोल मॉडल अपने आप को सेट किया हुआ है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बेस्ड हैं। मैं वांकानेर गया हूँ, मोरबी मैंने मूव किया वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जैसे हमारी कॉलोनीज़ में घर होते हैं आसपास, वैसे वैसे फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे। इतना ज़्यादा, इतना हाईली डेवलप इंडस्ट्रियल एरिया है। ऑल ओवर सैरामिक इंडस्ट्री जो है मोरबी के अंदर है, राजकोट है, वांकानेर है, यानी अबाउट मैं कह सकता हूँ कि 100 किलोमीटर का जो एरिया है वो पूरा ही इंडस्ट्रियलाइज है। वहाँ पे सैरामिक इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा डेवलप्ड है, लाइक वहाँ पे आप सैनिटरी वेयर, टाइल्स, बाथ फिटिंग इतनी सारी वहाँ पे चल रही हैं, ग्लास वर्क का काम चल रहा है। तो यहाँ पे क्या रीज़न है उसके पीछे? क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज लैंड देती है, ईजी अप्रूवल देती है, ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है उसमें टैक्सेस में बेनिफिट देती है, इलेक्ट्रिसिटी में बेनिफिट देती है, सब्सिडाइज देती है। इवन जो गैस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, तो गैस लाइन है हर फैक्ट्री के पास, और वो काफ़ी इकोनॉमिकल रेट पे उनको मिल जाती हैं। तो दीज आर द रीजंस कि वहाँ पे गुजरात एक रोल मॉडल इंडिया में या एशिया में क्यों बना हुआ है। तो इसी वजह से वो ऐसी जगह पे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होती हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है? वो जॉब क्रिएशन होती है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है। एवरी ईयर हम कह सकते हैं, एवरी मंथ भी कह सकते हो आप, एवरी मंथ वहाँ पे नई नई फैक्ट्रीज स्टार्ट होती हैं, और वहाँ पे बहुत सारे लोग जॉब सीख करते हैं, यानी जॉब सीकर की तरह वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पे उनको आसानी से जॉब मिल जाती है उनके अपने क्वालिटीज़ के हिसाब से। इवन कंपनीज़ जो हैं स्किल ट्रेनिंग भी कराती हैं, यानी अगर कोई पर्सन अनस्किल्ड होकर पहुँचता है वहाँ पे, तो वहाँ पे कंपनी उनको स्किल ट्रेनिंग भी कराती हैं 1 वीक, 1 मंथ या 2 मंथ की। उसके बाद आफ्टर स्किल उनको जॉब दी जाती है। नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी डेवलपमेंट। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारा सोसाइटी को गिव बैक दिया है, वापस दिया है। इसका रीज़न, इसके जैसे अजीम प्रेम जी का नाम आपने सुना होगा, विप्रो के फाउंडर हैं ये, विप्रो के सीईओ भी कह सकते हैं आप फ़िलहाल के टाइम में। तो ही इज़ एन फिलैंथ्रोपिस्ट। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक फाउंडेशन स्टार्ट किया है जिसकी वजह से 3.5 लाख स्कूल लगभग 8 स्टेट के अंदर चलते हैं।
तो अजीम प्रेमजी इज फंडिंग फॉर 3.5 लाख स्कूल्स इन 8 डिफरेंट स्टेट्स। बिल गेट फाउंडेशन भी चलता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। यहाँ पे आपने टाटा फाउंडेशन का नाम सुना है, उनके हॉस्पिटल्स चलते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ उन्होंने दी हैं, सोसाइटी को गिव बैक दिया है, लॉट ऑफ दिया है चीज़ें। नेक्स्ट है रेज इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब भी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं तो यहाँ से जो लोगों को जॉब मिलती है तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो वो चाहे कम्युनिटी की बात करें, किसी रीजन की बात करें, तो डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन कम्युनिटी और रीजन। क्योंकि जब आप किसी ऐसी जगह पे स्टार्ट करते हैं वेंचर को अपने, लोगों को लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी पुअर होता है क्योंकि उनके पास जॉब नहीं होती थी, अब जॉबलेस, होमलेस भी होते हैं बहुत सारे लोग। एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होने के बाद उनको सोसाइटीज़ में होम भी मिल जाता है, जॉब मिल जाती है। तो आपको पता है कि जब आपके पास जॉब नहीं है तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा, और आपके पास एक अच्छी जॉब है, आपके पास एक अच्छी ट्रेनिंग है, आप अपनी खुद को और अपनी फैमिली को एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड दे पाएंगे। एजुकेशन, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने देखे हैं। मैं अभी लास्ट 2 ईयर बिफोर गया था एनटीपीसी का प्लांट मूव करने झारली में, वो हरियाणा में है, अबाउट महेंद्रगढ़, यानी कि हम कह सकते हैं झज्जर से, झज्जर का नाम सुना होगा आपने, आप गूगल कर लीजिएगा, झज्जर से अबाउट वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। लेकिन झज्जर से जैसे ही आप बढ़ते हैं यहाँ झारली की तरफ, तो बीच में अबाउट 30 किलोमीटर के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलता है, गांव में घर भी नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वो एरिया ही इस तरीके का है। लेकिन जब हम एनटीपीसी के प्लांट के पास पहुँचे विज़िट करने के लिए, तो वहाँ पे प्लांट के लगभग 3 किलोमीटर के सर्किल में हमें काफ़ी अच्छे स्कूल भी दिखा, हॉस्पिटल भी दिखा, और लोगों के अच्छे घर भी दिखाई दिए। दैट्स बिकॉज ऑफ द एनटीपीसी प्लांट, क्योंकि वहाँ पे लोगों को जॉब मिली, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेटर है, और वहाँ पे बाकी जो एक सोसाइटी में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, 100% इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, पावर कट की प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ पे, वाटर सप्लाई प्रॉपर मिल जाती है। जबकि हरियाणा और राजस्थान में आपको पता है कि पीने के पानी की कितनी दिक्कतें होती हैं, तो वो चीज़ें हैं वहाँ पे स्कूल है प्लांट की तरफ से ही, हॉस्पिटल है, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, अच्छे डॉक्टर्स वहाँ पे विज़िट करते हैं वीक में, एवरी वीक। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड उनका अपग्रेड हुआ है, ये इजीली है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, और अब हम बात करते हैं रिवार्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। रिवार्ड क्या होते हैं? अब इतनी सारी चीज़ें तो एंटरप्रेन्योरशिप ने सोसाइटी को दी हैं, अब सोसाइटी की तरफ से भी कुछ रिवार्ड मिलता है उनको, लाइक यू आर ओन बॉस, आप अपने खुद के बॉस होते हैं, आपको किसी से कुछ परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन टेक डिसीजन, आप अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं। जब लेकिन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत जब जॉब करते हैं तो आप डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। यू हैव टू फॉलो, यू आर कंपेल्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है यू इन्जॉय व्हाट यू डू। आप जो भी करते हैं आप इन्जॉयमेंट के साथ करते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट ही होती है विद योर इंटरेस्ट एरिया, क्योंकि आपका एक आइडिया है, आपका एक इंटरेस्ट एरिया है, वहीं पे आप एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेटली आप अपने काम को एंजॉय करते हैं, यू एंजॉय योर पैशन। मोस्ट ऑफ द पीपल आर कमिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप ओनली बिकॉज ऑफ enjoying, only because of following his passion, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, ओनली फॉर एन्जॉयमेंट, ओनली फॉर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्री होके काम करने के लिए वो एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन बी एज क्रिएटिव एज ही, जितना वो चाहते हैं उतना क्रिएटिव होके काम कर सकते हैं, उनसे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आंसरेबल भी नहीं है किसी के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। इवन अब उनको जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही लोगों को जॉब देते हैं, ही वर्क एज अ बॉस। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी, उनके पास बहुत सारी क्रिएटिविटी है, जितना ज़्यादा वो क्रिएटिव सोच सकते हैं, इनोवेटिव होकर सोच सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेनिफिट मिलते हैं। बेटर बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम, ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। देखिए क्या होता है कि जब आप जॉब में होते हैं तो जनरली अगर आपको कभी छुट्टी की ज़रूरत पड़ गई तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है, इट्स अ ट्रिकी टास्क, कि आप कुछ बहाने बताते हैं, कुछ रीजंस बताते हैं, फिर आपको वैकेशन मिलती है, छुट्टी मिलती है, और कई बार नहीं मिलती है, तो आपकी फैमिली सफ़र करती है बिकॉज ऑफ योर वर्क। लेकिन जब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में होते हैं तो आपको लीव लेने की ज़रूरत ही नहीं, यू आर ओन बॉस। तो यहाँ पे एक बेटर बैलेंस कर सकते हैं। यू नो व्हेन टू वर्क, यू नो व्हेन द लीव इज़ रिक्वायर्ड टू योर फैमिली, तब भी आप इसको बैलेंस करके काम चला सकते हैं। तो नेक्स्ट इज़ यू आर द आर्किटेक्ट एंड द बिल्डर ऑफ योर एंटरप्राइज। अब आपको पता है कि आपकी गलतियाँ आपके बिजनेस के लिए कितनी, आपके एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के लिए कितनी नुकसानदायक है, और आपका एक सही डिसीजन, राइट डिसीजन एंड हार्ड वर्क डेफिनेटली
स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक जॉब के अंदर एक लास्ट ऑफ द ईयर में हम कह सकते हैं कि एक टाइम के बाद आपकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है या एक लिमिट है किसी ग्रोथ की, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है। आप जैसे जैसे आपका आइडिया, प्लानिंग और एक्सेप्टेंस बढ़ती है मार्केट में, वैसे वैसे आपका साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है और आपकी इनकम भी डेफिनेटली होती चली जाती है। वेरी इजी एग्जांपल मैंने आपको बताया भी था, डिस्कस भी किया था 197 यानी कि पेटीएम कंपनी के बारे में। इसने स्टार्ट किया था दिल्ली से, और दिल्ली में स्टार्ट होने लगभग स्टार्टिंग काफ़ी लिमिटेड दिल्ली के अंदर सर्विसेज स्टार्ट थी, लेकिन आज के टाइम ऑल ओवर इंडिया है। 2010 के बाद से इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है। यहाँ पे हम कह सकते हैं 2014 के बाद से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ चेंजेस देखने को मिल रही है। लास्ट 3 ईयर का हम देखें, एवरी ईयर द कंपनी इज़ अर्निंग 500 करोड़ बेनिफिट, 500 करोड़ का जो है रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जिसमें से कॉस्ट और वो उसके एक्सपेंसेस हटा दें तो भी 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ जो है बढ़ता जाता है, तो आपके एंटरप्रेन्योरशिप का साइज़ बढ़ता है, बेनिफिट्स बढ़ते हैं, आपका प्रॉफिट बढ़ता है। थैंक्स फॉर द सेशन, वी आर एंडिंग एंड डू रिविजन ऑफ दिस।